आप में से काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे ताकि आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपका समय है वो खत्म हो पाए, राइट, और आप एम्प्लॉयड हो पाए एक अच्छी सरकारी नौकरी में। सो हियर इज द चांस फॉर यू। आपका रिसेंटली यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मतलब NICL ने AO की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया है जारी, ठीक है। और यहाँ पे हम समझेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, ये सब चीजें हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, एग्जाम को देने वाले हैं, तो अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आप जब फॉर्म फिल करें आपको पता हो आप एलिजिबल हैं, सारे क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं एंड यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आपका इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 12 जून से और लास्ट डेट इसकी जो है वो आपकी 3 जुलाई को है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल एक गवर्नमेंट जॉब है, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस वाला आपके लिए एक पोस्ट है, एक जॉब है, ठीक है। तो जरूर ग्रैब करिए इसको, अच्छे से तैयारी करिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई आपकी। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट वैकेंसीज की, तो यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसीज मतलब 2 टाइप की वैकेंसीज आई हुई हैं। एक तो आपकी होगी स्पेशल पोस्ट के लिए और एक आपकी हो गई जर्नलिस्ट के लिए। तो यहाँ पे स्पेशल पोस्ट आपकी 96 आ गई है और जो हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नलिस्ट की पोस्ट आपकी यहाँ पे 170 आई है टोटल, जिसमें आपका UR का जो पोस्ट है वो 68 है, OBC 47 पोस्ट आई हैं, SC की 26 आई हैं, EWS की 17 आई हैं और 12 आपकी ST की आई हैं। तो यहाँ पे PWBD के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वैकेंसीज का है और ये टोटल आपकी 170 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एज की बात करते हैं हम। सो यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए, सॉरी जो आपका एजुकेशन होना चाहिए, ये तो आपका डिफरेंट जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उनके लिए है। और यहाँ पे आपका जो जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए है, इफ यू आर अ ग्रेजुएट, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, मतलब सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। बट याद रखना है कि यहाँ पे आपका जो परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो 60% से ऊपर होना चाहिए, मतलब 60% आपको क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका तब आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 60% है तो भी चलेगा, 60% वहां पे भी रहेगा आपका, ठीक है। बट अगर कई कई स्टूडेंट होते हैं जिनके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, है ना, 60 से नीचे हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके ज्यादा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश है, मैंडेटरी इज ग्रेजुएशन, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है फाइनल स्टूडेंट वाला, फाइनल ईयर स्टूडेंट वाला, तो याद रखिएगा जहां यहाँ पे मतलब बताया गया है जो 1 मई 2025 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका रिजल्ट मतलब ग्रेजुएशन का आ जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर इसके बाद आपका रिजल्ट आ रहा है तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें एज की, तो आपकी एज क्या रहेगी, अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम एज है 21 एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 है एज ऑन 1 मई 2025। तो यहाँ पे इतने तक अगर आप 30 तक के हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, बट अगर आप इससे ऊपर हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC ST की, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपका 5 इयर्स का है, OBC का आपका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWBD का आपका 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इफ यू आर एक्स सर्विस मैन एंड अदर्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ओके। चलिए
तो ये आपका रिलैक्सेशन वाला पार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आप समझें पैटर्न के बारे, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, आपका यहाँ पे सेम आपका बैंक जैसा ही होता है, जैसे बैंक में प्री हो गया, मेंस हो गया, है ना, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे होता है। चलिए, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, एंड उसमें आपका फेज 1 होगा, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, एंड आपका फेज 2 होगा जिसमें आपका मेंस का एग्जाम होगा। इसमें आपका इंटरव्यू भी है, ठीक है, तो प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू भी होगा। तो आपको प्री का एग्जाम देना है। प्री के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, ये समझ लेते हैं। चलिए, हमारा अगेन 100 मार्क्स का आएगा, ये 100 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शनल टाइमिंग भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम भी देख सकते हो आप, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, जैसे हमारा बैंक में आता है वैसे ही आपका यहाँ पे भी ये है, और आपका ये सारे एमसीक्यूज ही आएंगे। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में, 35 आपके रीजनिंग एंड क्वांट्स में आने वाले। तो ये आपका प्रीलिम्स का रह गया है। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, आपको टोटल टाइमिंग 60 मिनट्स का मिल रहा है, सेक्शनल टाइमिंग आपके हर एक सेक्शन के लिए भी है। ओके, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट और सेक्शन, ये आपके सेक्शन है, इसका मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल तो होगी ही इसमें, ठीक है। चलिए, तो सेक्शनल भी है, याद रखिएगा। एंड फिर आपका मेंस का पैटर्न देखते हैं। चलिए, मेंस का हम यहाँ पे थोड़ा पैटर्न अगर देखें तो मेंस में आपका अगेन रीजनिंग है, देन क्वांट्स है, ठीक है। मेंस में रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज भी है, एंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, जिसमें आपके हर एक सेक्शन से आपके 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 250 टोटल क्वेश्चंस हो गए। एंड यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स अगेन आपका 50, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है, 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स। यहाँ पे आपका हर एक सेक्शन के लिए आपको सेपरेट टाइमिंग भी दी जा रही है, तो अगेन आपको यहाँ पे से भी क्वालिफाई करना है। जो इसको क्वालिफाई करेगा वो आगे जाके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू आप लोग दोगे, ठीक है। चलिए, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, 3 घंटे का ये पूरा पेपर है आपका, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा 250 क्वेश्चंस के लिए, और हर एक सेक्शन का आपको टाइमिंग मिलेगा। चल, तो यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो भरने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी आपका पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है यहाँ पे 30 मिनट्स ड्यूरेशन का आपका होगा, टाइप आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। वही लेटर, ऐसे, प्रेसी वगैरह आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये एक जस्ट चेक करने के लिए है, इसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाइड, बट याद रखना इसको ऐसे ही नहीं कि लास्ट दिन वहीं जाके आप लोग बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, नहीं, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। आपको टाइप करने में कई बार टाइम लगता है, कई बार जो सोचने में है, हमको जो भी लेटर ऐसे जो भी मिला होगा उसको सोच कर लिखने में टाइम लगता है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, भले ये क्वालिफाइंग हो, ठीक है। उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू और द फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। 3 फेजेस थे, मेंस का हो गया, स्कोर आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा मेंस में, बट डिस्क्रिप्टिव का आपके मार्क्स नहीं ऐड हो रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है आपको रॉन्ग आंसर की भी पेनल्टी है, ये चीज याद रखिएगा, ऐसा मत सोचना कि रॉन्ग आंसर का नहीं है। यहाँ पे मिनिमम टोटल स्कोर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मिनिमम टोटल स्कोर लिखा है एंड क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब मेंस एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करना है और डिस्क्रिप्टिव में क्वालिफाई होना है टू शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलो, अगर ऊपर देखें अभी हम, और इसमें ये सारी चीजें हैं, आप इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी। और यहाँ पे अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो कैंडिडेट्स आर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैंडिडेट हु हैव शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द ऑनलाइन फेज 2 लिख रखा है, बेस्ड ऑन ऑनलाइन फेज 2, इसका मतलब फेज 2 के ही मार्क्स ऐड होने वाले हैं, विल सब्सिक्वेंटली वी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। तो मेंस के हिसाब से यहाँ पे आपका डिसाइड होगा, ओके। फिर आपको ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रेजेंट करने हैं। यू कैन रीड ऑल दीज इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें तैयार रखिएगा जब आपका इंटरव्यू वहां पे होगा। अगर हम फीस की बात करें तो फॉर्म की फीस की अगर हम बात करें तो SC ST PWBD स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपकी फॉर्म की फीस है 250, ठीक है, इंक्लूडिंग द GST। तो यहाँ पे 250 फीस है आपकी, और ऑल द कैंडिडेट्स अदर देन दीज कैटेगरीज आपकी जो फीस है वो 1000 है, ठीक है। तो फॉर्म की फीस है 1000 है, और
प्लस मतलब 1000 इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पे आपकी फीस है। तो 1000 का फॉर्म है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, PWBD स्टूडेंट हो, तो आपकी फॉर्म की फीस 250 है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक यहाँ पे जान ली है। मेन इंफॉर्मेशन हमने जान ली, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, एलिजिबिलिटी समझ ली, क्वालिफिकेशन समझ लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज समझ लेते हैं, बॉन्ड वगैरह का क्या, कि हमें अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो कितने टाइम तक हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पे रहना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा समझते हैं। सर्विस कंडीशंस करके आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस पे आप रीड करिएगा इसको अच्छे से। ओके, सो द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, और यहाँ पे द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ द पोस्टिंग। सपोज आपने पूरा पास कर दिया, आप सिलेक्ट हो गए, तो जो इनिशियल पहला जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे आपको मिनिमम 5 साल तक तो रखा जाएगा। जहां भी आपकी पोस्टिंग हो रही है, चाहे घर से बाहर है, कहीं भी है, तो 5 साल तक आपको वहां पे रखा जाएगा। एंड यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है उनके लिए 10 साल वाला है। ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स है जो स्पेशलिस्ट वाले हैं, और 5 साल अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे गए हुए हो तो। ठीक है, प्रोबेशन का भी है इसमें कोई सीन, आप देख सकते हैं प्रोबेशन के लिए भी है आपके पास यहाँ पे द प्रोबेशन पीरियड, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या लिखा है, 1 साल का यहाँ पे आपका, यहाँ पे फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करते हो कंपनी में उसके बाद से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा टाइमिंग, और 1 साल का आपका प्रोबेशन आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये सारी चीजें प्रोबेशन, जनरली आप जो ट्रेनिंग वगैरह लेते हो, आप सीखते हो काम के बारे में यहाँ पे। एंड देन गारंटी बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पे कुछ कहा गया है, चलो इसको रीड करते हैं। ठीक है, before joining as probationer, the selected candidate will be required to give an undertaking to serve the company for a minimum period of 4 years. आपको मिनिमम 4 साल तक इस कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कभी आगे जाके सपोज कोई और एग्जाम क्या आपने क्रैक कर दिया, या फिर कुछ और वजह से आपने यहाँ पे इसमें से क्विट करना चाहोगे, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 4 साल तक सर्व करना है। ठीक है, ये आपका मतलब इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड टोटल आपके 4 इयर्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इन द इवेंट ऑफ देयर रिजाइनिंग, अगर आप रिजाइन कर रहे हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड, कितना है, 4 साल का। अगर 4 साल से पहले आप यहाँ पे रिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी ऑफ द 1 ईयर, मतलब सारी चीजें मिलाकर आपका जो यहाँ पे लगता है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अगर आप 4 साल से पहले इस जॉब को छोड़ रहे हो तो। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सैलरी की बात करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सैलरी आपका जो बेसिक पे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 50,000 समथिंग आपकी सैलरी है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक पे है, और इसमें आपका एडिशन हो जाते हैं, काफी सारे आपके पर्क्स एंड अलाउंस आपके यहाँ पे ऐड होंगे। ठीक है, तो द स्टार्टिंग बेसिक पे वुड बी 50,925 रुपीज आपका लिखा हुआ है। टोटल इमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 9,000 अगर आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रही है तो। ठीक है, तो ये 90,000 प्रॉपर क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको और बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, पेंशंस आपको मिल रही है। ठीक है, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, आप देख सकते हो, ये बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, आपने देख लिया क्या क्या चीजें आती हैं, फॉर्म फिलिंग का आपने फीस देख लिया, डेट्स समझ ली। अब आप डिसाइड करिए कि क्या आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो। ठीक है, आपको इसी चैनल पर डिफरेंट सेशंस मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपके कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिफरेंट क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको इन सारे ही सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपिक्स हैं, आपके सेशंस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको लगेंगे। Okay, so thank you so much everyone. Keep preparing and all the best.